कुंज बिहारी श्री हरदास शनि प्रदोष व्रत कथा। गर्गाचार्य जी ने कहा, हे महामते, आपने भगवान शिव की प्रसन्नता हेतु समस्त प्रदोष व्रतों का वर्णन किया है। कृपया अब शनि प्रदोष व्रत की महिमा का वर्णन करें। सूत जी ने कहा, हे ऋषिवर, निश्चय ही भगवान शिव एवं देवी पार्वती के चरण कमलों में आपका अनन्य प्रेम है। अंततः मैं आपके समक्ष शनि त्रयोदशी व्रत की विधि का वर्णन करता हूँ। आप ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। प्राचीन कथा के अनुसार किसी ग्राम में एक निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी सहित निवास करता था। एक दिन अपनी निर्धनता एवं दरिद्रता से व्यथित होकर उस ब्राह्मण की पत्नी शांडिल्य ऋषि के समक्ष पहुंची। उन्होंने नमन करते हुए उसने कहा, हे मुनिराज, मैं अत्यंत दुखी हूँ। मेरे दोनों पुत्र आपकी शरण में हैं। मेरे ज्येष्ठ पुत्र का नाम धर्म है, जो कि एक राजपुत्र है, तथा कनिष्ठ पुत्र का नाम सुचिव्रत है। हमारे जीवन में घोर दरिद्रता का वास है। हमें नाना प्रकार के कष्टों ने घेर लिया है। हे ऋषिवर, आप ही हमारे दुख एवं कष्टों का निवारण कर सकते हैं। कृपया करके उत्तम जीवन की प्राप्ति हेतु हमें कोई मार्ग बताइए। उस महिला की करुणा प्रार्थना सुनकर शांडिल्य ऋषि ने कहा, हे पुत्री, अपने दुखों के निवारण हेतु तुम्हें भगवान शिव के प्रदोष व्रत का श्रद्धा पूर्वक व्रत का पालन करना चाहिए। ब्राह्मण पत्नी ने पुत्रों सहित प्रदोष व्रत करने का निश्चय किया। कुछ समय उपरांत प्रदोष का दिन आया। तब तीनों ने व्रत करने का संकल्प लिया। एक दिन सुचिव्रत एक तालाब पर स्नान करने हेतु गया तो उसे मार्ग में एक स्वर्ण कलश प्राप्त हुआ जो धन से भरा हुआ था। वह उस कलश को लेकर घर आ गया तथा अपनी माँ से बोला, माँ, देखो, मुझे मार्ग में ये धन प्राप्त हुआ है। माता ने धन को देखकर भगवान शिव की महिमा का गुणगान किया। माँ ने राजपुत्र धर्म को बुलाया और कहा, पुत्र, भगवान शिव की कृपा से तुम्हारे अनुज को यह धन मार्ग में प्राप्त हुआ है। अंततः इसे प्रभु का प्रसाद समझकर तुम दोनों आधा आधा बांट लो। माता के वचन सुनकर राजपुत्र श्री शिव पार्वती का स्मरण करते हुए बोला, माते, ये धन आपके पुत्र का ही है, इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं। भगवान शिव एवं माता पार्वती जब मुझ पे कुछ देंगे, मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। यह कहकर वह राजपुत्र नित्य की भांति अपने शिव पूजन में लीन हो गए। एक दिन दोनों भ्राता प्रदेश में भ्रमण कर रहे थे। मार्ग में उन्होंने अनेक गंधर्व कन्याओं को कीड़ा करते हुए देखा। उन्हें देखकर कन्याओं की दिशा में न जाकर सुचिव्रत उसी स्थान पर बैठ गया। किंतु राजपुत्र धर्म अकेला ही उन गंधर्व कन्याओं के मध्य पहुंच गया। उनमें से एक अत्यंत सुंदर गंधर्व कन्या राजपुत्र के रूप पर मोहित हो गई तथा उसके निकट जाकर अपनी सखियों से बोली, हे सखियों, इस वन के समीप ही जो एक अन्य वन है, उसमें नाना प्रकार के सुंदर पुष्प खिले हैं। वहाँ दृश्य अत्यंत मनोहरी है। तुम सभी उसकी शोभा का आनंद लेकर आओ। मेरे पैरों में अत्यंत पीड़ा हो रही है, मैं यहीं थोड़ा विश्राम कर लेती हूँ। यह सुनकर सभी सखियां उस वन की ओर चली गई तथा वह अकेली गंधर्व कन्या उस राजकुमार को निहारने लगी। राजपुत्र भी उस कन्या के सौंदर्य पे मंत्र मुग्ध होकर कामुक दृष्टि से उसको देखने लगा। कन्या ने उससे पूछा, आप कौन हैं? आपका नाम क्या है? आप किस राजा के पुत्र हैं तथा कहाँ निवास करते हैं? राजपुत्र ने कहा, मैं विदर्भ नरेश का पुत्र हूँ। आप अपना भी तो परिचय दें। कन्या बोली, मैं विदर्भिक गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरा नाम अंशुमती है। मैं आपकी कामना जान चुकी हूँ। आपका मन मयूर मुझ पर मोहित हो चुका है। विधाता ने ही हम दोनों के मिलन का विधान रचा है। इतना कहते हुए उस गंधर्व कन्या ने अपना मोतियों का हार राजकुमार को पहना दिया। राजकुमार सकुचाते हुए बोला, प्रिय, मुझे आपका यह प्रेम प्रस्ताव स्वीकार तो है, किंतु मैं अत्यंत निर्धनता में जीवन निर्वाह कर रहा हूँ। इतना सुनते ही उस कन्या ने कहा, प्रियवर, आप निश्चित रहे, मुझे आपकी समस्या का समाधान ज्ञात है। अभी आप घर लौट जाइए, शीघ्र ही आपको कष्टों का अंत होने वाला है। ये कहते हुए वह कन्या अपनी सखियों के समीप चली गई। तदुपरांत राजकुमार भी अपने घर आ गया तथा उसे ये समस्त प्रकरण अपने भ्राता सुचिव्रत को बताया। इस घटनाक्रम के तीसरे दिन राजपुत्र धर्म अपने भ्राता सुचिव्रत सहित उसी वन में पुनः पहुंचा। कुछ समय उपरांत ही वहां पर गंधर्व राज अपनी कन्या को लेकर पधारते हैं। गंधर्व राज बोले, मैं भगवान शिव के दर्शन करने हेतु कैलाश पर्वत पर गया था। शिव जी ने मुझे बताया कि हे गंधर्व राज, धर्मगुप्त नाम का एक राजपुत्र है
जो वर्तमान में घोर दरिद्र एवं निर्धन हो गया है। उसके शत्रुओं ने उसके राज्य से निष्कासित कर दिया है। वह मेरा अनन्य भक्त है। तुम पुनः राज्य प्राप्त करने में उसकी सहायता करो। अंततः भोलेनाथ की आज्ञा से मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। मैं अपनी कन्या को भी लाया हूँ। यह आपसे विवाह के इच्छुक है। आप इसे स्वीकार करें। मैं आपको पुनः राज सिंहासन पर प्रतिष्ठित होने में आपकी सहायता करूंगा। तदुपरांत राजकुमार धर्मगुप्त ने उस गंधर्व कन्या से विवाह कर लिया। गंधर्व राज ने अपनी कन्या के विवाह में अमूल्य धन संपदा आदि प्रदान की, जिसे प्राप्त कर राजकुमार धर्म अति प्रसन्न हुए। तदंतर अपने ससुर की सहायता से उसे उसका राज्य भी पुनः प्राप्त हो गया तथा वह सुखपूर्वक शासन करते हुए उत्तम जीवन व्यतीत करने लगा। इस प्रकार भगवान शिव की कृपा से उस ब्राह्मणी के दोनों पुत्रों का जीवन धन्य धान्य एवं सुख समृद्धि से परिपूर्ण हो गया। ऐसे ही दिव्य कथा सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट करें। माँ पार्वती की जय, बाबा महाकाल की जय।